नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो कहानी है वो पार्ट 3 है। क्या है अनजान कॉल का रहस्य। अनजान कॉल का रहस्य ही है, लेकिन मैंने क्या है लगा दिया है। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। असल में ये जो आप बीच में कहानियाँ सुन रहे थे, ये सारी शेड्यूल में लगी हुई थी, तभी आपको ये टाइम टू टाइम कहानियाँ मिल रही थी। इसलिए तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था और उसी के ऊपर ये कहानी बेस है। तो अब आपको कहानी इंजॉय करनी है। अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हो तो माफ़ कर देना। असल में क्या हुआ था, ये बात धीरे धीरे कम से कम मेरे 5 दोस्तों तक फैल गई थी। मेरे को मिला के 5 दोस्त हो गए थे। हम लोगों ने कहा था अब जहाँ की लोकेशन है हम वहीं जाके देखेंगे। हम लोग ट्रेन में बैठ गए अपने अपने घर पे। हमने बोल दिया था कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। जब पता रहता था कि हम 3-4 दोस्त जा रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स कभी हमें मना नहीं करते थे, लेकिन हमारा एक दोस्त को उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया था, करीबन 3-3 जोड़ी कपड़े और कम्बल बस। हम सुबह के करीबन 1 बज रहे थे, हम ट्रेन में थे। उसी वक्त एक कॉल आता है। हम लोग उसे स्पीकर पे ले लेते हैं और स्पीकर पे लेने के बाद वो कहती है आओ, जल्दी आओ और मेरी कहानी सुनो। बड़ा ही हमें डर लगता है और मेरा दोस्त तुरंत ही कॉल काटने वाले बम्पर पे काट देता है और कहता है भाई अब इसका कॉल आए तो मत उठाना, क्योंकि जब भी इसका कॉल आता है कुछ न कुछ अशुभ हो जाता है। जैसे कि एक लड़के के साथ ऐसा हुआ, तो वो अपनी टांग खो बैठा, यानी कि उसके टांग में चोट लग गई और उसकी टांग में प्लास्टर बंध गया। बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। हम करीबन रात के 2 बजे ट्रेन से उतरते हैं। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि ट्रेन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। इसकी वजह से वो ज़्यादा देर ही एक स्टेशन पर रुक गई थी। हम काफ़ी दूर तक पहुंच गए थे। हम लोग ट्रेन से उतरते हैं और देखते हैं तो स्टेशन पूरा खाली। स्टेशन पे एक भी आदमी नहीं। हम लोग तुरंत ही जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग वहाँ से स्टेशन से बाहर निकल आते हैं और हमें पता नहीं होता अब हम कहाँ रहेंगे। हम यहाँ पर आसपास थोड़ी देर ढूंढते हैं तो हमें एक रूम मिल जाता है और कहते हैं ये रूम ही बड़ा मुश्किल से तुम्हें मिला है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग रहने के लिए आए हैं। यहाँ पर अगर तुम आसपास ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कोई भी रूम। हम लोगों ने सारी चीज़ें पैक कर रही थी, यानी कि जैसे कि मैं लोगों को जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं उसका खर्चा दूंगा। मेरा दूसरा दोस्त ट्रेन के आने जाने का खर्चा देगा। मेरा तीसरा दोस्त जैसे हम कोई बाइक या कार उधार लेते हैं तो हमें वहाँ पर कोई खर्चा देना पड़ेगा, तो मेरा एक दोस्त देगा। ऐसे ही हम लोगों ने सारा सारा सामान बांट लिया था। बहुत ही ज़्यादा अजीब था। हम लोग उस रूम में जाके सो गए। रूम में हम कम्बल डाल के सो रहे थे। मैंने अपना मुंह कम्बल से ढक रखा था। ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई बैठा है। मुझे वजन फील हो रहा था। मैं कम्बल से बाहर मुंह निकालूं ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि मेरा दोस्त सारे तो दूर दूर सो रहे थे और मेरे ऊपर कौन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब थोड़ा सा ही बाहर निकाल के देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसे कोई कम्बल के ऊपर बैठता है और वो चीज़ मेरे को फील भी हो रही थी। इतना डर और इतना अजीबपन मैंने आज से पहले महसूस नहीं करा था। मेरी आंखें फट गई थी वो देख के, और मैं अपने दोस्तों को बुला भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर भी नहीं हिल रहा था। मैं बिल्कुल भी अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। एकदम से मेरा शरीर हिलता है और मैं अपने 2 दोस्तों को जगा लेता हूँ और जगा के बोलता हूँ भाई भाई यहाँ पर कोई है। मैं ऐसे ही डरते हुए बोलता हूँ। वो कहता है भाई तू ऐसे ही मत डर, इतना मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है, तू जाके सो जा। मैं फिर सो जाता हूँ। ऐसे मैं बिना डरे सो जाता हूँ जब सीधा मेरी आँख सुबह के करीबन
7:30 बजे खुलती है। मेरे सारे दोस्त उठ गए थे। हम लोग धीरे धीरे वॉशरूम जाना शुरू करते हैं। नहाना धोना और बाकी सब करते करते करीब 9:30 हो जाते हैं। हम उस आदमी को कह देते हैं, ये रूम में हम एक रात और रुकेंगे, तो आपकी ये रूम किसी और को मत देना। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये रूम किसी को नहीं दूंगा। वो कहता है, ठीक है। मेरा दोस्त उसे आधे पैसे दे देता है और कहता है, आधे पैसे जब हम आ जाएंगे और इस रूम में रुक जाएंगे, आधे पैसे आपको हम जब देंगे। वो कहता है, ठीक है ठीक है। वो आदमी काफ़ी शरीफ लग रहा था मुझे, इसलिए मैं सोचता हूँ हाँ हाँ ठीक है। वो कोई बुजुर्ग आदमी था। मैं कहता हूँ, ठीक है अंकल, अब हम जब आएंगे हम रुक जाएंगे, फिर आपको हम पैसे दे देंगे। वो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम कब तक आओगे ये बता दो मेरे को। हम कहते हैं, अगर हम 10 बजे तक ना आए रात के, तो आप ये रूम किसी और को दे देना, कोई बात नहीं। तो कहता है, ठीक है ठीक है। हमें तो पता ही था कि हम काफ़ी जल्दी आ जाएंगे, तो रूम देने का तो किसी और को सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रात रात को लोग आते थे तो रात को ही लोग रूम मांगते थे। उस वक्त पता नहीं क्या हो रखा था, काफ़ी लोग आ रखे थे वहाँ पर। हम यूपी में थे। हम एक कार उधार लेते हैं। हम लोग अपने अपने आधार कार्ड दिखाते हैं और तुरंत ही वापस एक कार ले लेते हैं। मेरे एक दोस्त को कार चलानी आती थी, उसके पास लाइसेंस भी था। हम लोग कार चला रहे थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा मुँह में लग रही थी। हम लोग बात करते हुए जा रहे थे। भाई, उनमें से कुछ कॉल आया क्या? लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो नंबर जियो का था, लेकिन उन नंबर पे कोई भी व्हाट्सअप नहीं ऑन था। उसके पास टिक 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 वाला फ़ोन था, इसलिए मेरे को लगा शायद उसका व्हाट्सएप ऑन नहीं है। लेकिन जो दूसरे नंबर से कॉल आ रहा था, उसका भी व्हाट्सएप नंबर नहीं था। तो क्या वो बार बार अपना नंबर बदलती थी? काफ़ी अजीब था। हम लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब हम लोकेशन के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बहुत पुराना सा कब्रिस्तान, जैसे कि काफ़ी समय हो गया वहाँ पर किसी का आए जाना में। आसपास पेड़ पौधे और सिर्फ हरियाली, वहाँ पर किसी का भी आना जाना था ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम कहाँ पर जाएं, आखिर यहाँ पर अब किससे पूछे कि यहाँ पर कोई रहता है क्या। हम लोग यहाँ पर एक फ़ोटो खींचते हैं और वहाँ पर के एक आदमी को भेजते हैं जहाँ पर हम रुके थे। वो कहता है, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? आप यहाँ पर क्या करने गए हो? हम लोग कुछ नहीं बोलते। वो कहता है, वहाँ पर से तुरंत वापस आ जाओ। हम लोग कुछ ना सोचते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हमने सोचा था कि यहाँ पर अब आस पास ढूंढेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं तो देखते हैं उस कब्रिस्तान के पीछे ही एक खंडर सा घर होता है। हम उस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग उस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हमने सोचा था कब्रिस्तान हम पार करके उस तरफ चले जाएंगे। हम जैसे ही आधे रास्ते कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, हमें कोई धक्का दे देता है। बाकी सब तो नहीं गिरते, लेकिन मैं गिर जाता हूँ। मेरी कोहनी में चोट लग गई थी, काफ़ी दर्द और काफ़ी खून भी निकल रहा था। मेरा दोस्त तुरंत ही अपना रुमाल निकालता है और मेरी चोट पर लगा देता है। वो कहता है, भाई वापस चलना है क्या तुझे? चलना है तो बता। वो कहता है, मेरा दूसरा दोस्त कहता है, भाई अब यहाँ तक आए हैं तो आगे बढ़ ही लेते हैं, वरना काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। हम लोग कहता है, हाँ हाँ चलो ठीक है। हम लोग फिर उस कब्रिस्तान से जाने की कोशिश नहीं करते, हम घूम के जाने की कोशिश करते हैं। हम जैसे घूम के जाके वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बिल्कुल ही खंडर होता है और उस घर पे क्या लिखा होता है, कब्रिस्तान की चुड़ैल। वहाँ के नेम प्लेट पे लिखा होता है। काफ़ी डर और सहमते हुए हम उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ जाले ही जाले और वहाँ पर हमें एक बोतल दिखती है। वो बोतल दिखने में इतनी सुंदर थी, हम वो बोतल उठा लेते हैं। वो बोतल बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। हम एक दो बार आवाज़ देते हैं, यहाँ कोई है? कोई है? कोई है? वहाँ पर से कोई जवाब नहीं आता। हम जब बोतल हमारे हाथ से छूट जाती है और उस बोतल में से कुछ अजीब सी चीज़ निकल रही थी, पीली पीली सी, काफ़ी अजीब सी चीज़। हम जब उसके पास जाके देखते हैं
तो हमें समझ में नहीं आता आखिर वो चीज़ है क्या। हम लोग उस कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो हमें जिस नंबर से कॉल आ रहा था उस नंबर के पीछे की 4 डिजिट एक कब्रिस्तान के बोर्ड पे लिखी होती है और उस बोर्ड पे लिखा होता है रानी मल्होत्रा। हम लोग तो डर के मारे कार में बैठते और वापस आ जाते हैं। हम एक रात वहाँ गुजारते हैं, उसके बाद हम सीधा घर आ जाते हैं। कल रात 7:30 बजे आया हूँ और रात के 12 बजे मैंने ये कहानी बनाई है। तो आप प्लीज़ इस कहानी को एंजॉय करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं वहाँ पर गया था। मुझे पार्ट 3 भी ढूंढना ही था ना। ओके बाय दोस्तों।